जौनपुर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा लगातार 5वें दिन विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय आह्वान पर पूरे प्रदेश के साथ साथ मुख्यालय पर स्थित 132 केवी अधीक्षण अभियंता कार्यालय जौनपुर के परिसर में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हरीश प्रजापति की अध्यक्षता में कार बहिष्कार हुआ, जिसमें जनपद के ऊर्जा क्षेत्र के कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, अभियंता, संविदा कर्मियों ने भारी संख्या में भाग लिया। सभा में मुख्य रूप से शीर्ष ऊर्जा निगम प्रबंधन के स्वच्छाचारी तानाशाहीपूर्ण रवैये का जमकर विरोध किया गया तथा आगे के रणनीति पर चर्चा की गई। सभा को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के जनपद संयोजक निखिलेश सिंह ने कहा कि जब तक प्रबंधन हमारी जायज़ मांगों को मान नहीं लेती तब तक हम झुकने को तैयार नहीं हैं तथा कार बहिष्कार अवधि में जनता से अपेक्षित सहयोग करने के लिए अनुरोध किया गया। 5वां दिन है प्रदर्शन का और आपका प्रदर्शन जारी है, तो मांगे क्या है और कितना प्रभाव है आपके प्रदर्शन से? जी, हमारा सबसे बड़ा मांग ये है, सबसे पहला मांग ये है कि हमारी जो शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन की स्वेच्छाचारी और दमनकारी नीति चल रही है उसको जो है तत्काल ख़त्म किया जाए। ऊर्जा प्रबंधन जो है कर्मचारियों के वर्किंग माहौल जो है बनाए, कार्य का वातावरण बढ़िया हो, ये हमारी मांग है। क्योंकि लगातार आप देखेंगे जो सन 2000 में जो है जब इसको राज्य विद्युत परिषद को निगम बनाया गया, उस समय जो कर्मचारी संगठनों के साथ में संयुक्त संघर्ष समिति के साथ में जो समझौता हुआ उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उसके बाद में आपको याद होगा कि 2020 में, अक्टूबर 2020 में जब पूर्वांचल के निजीकरण की बात आई और वहाँ पे उस दौरान जब संयुक्त संघर्ष समिति ने आंदोलन किया, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिनी कैबिनेट का गठन किया। उस मिनी कैबिनेट के साथ में संघर्ष समिति का समझौता हुआ। उस समझौते में ये बात कही गई कि जो वर्तमान की जो परिस्थिति है उसी में जो है हम तमाम तरह के सुधार कार्यक्रम चलाएंगे। और सुधार कार्यक्रम कैसे होंगे इसके लिए संघर्ष समिति से बात होगा, संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से बात होगा, उसके बाद ही जो है, और किसी भी तरह का निजीकरण का निर्णय नहीं लिया जाएगा। उसके बावजूद में जिनकी सुधार कार्यक्रमों में संघर्ष समिति से वार्ता करने जिनकी जिम्मेदारी थी माननीय चेयरमैन साहब, और उन्होंने संघर्ष समिति के साथ में कोई भी वार्ता नहीं किया। संघर्ष समिति की बार बार नोटिसें पड़ी, उसको कोई संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। तो ये लोकतंत्र है और इस विभाग में लोकतंत्र पे जो गहरा चोट किया जा रहा है वो उस चोट को जो है हम लोग उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कि लोकतंत्र इस विभाग में बहाल हो। और सबसे बड़ी बात हमारी ये जो संविदा के साथी हैं वो उन साथियों का, जैसे आप देखेंगे तेलंगाना की सरकार है, उड़ीसा की सरकार है, पंजाब की सरकार है, वहाँ पे क्या हुआ कि जो नियमित कार्य करने वाले जो भी कर्मचारी हैं संविदा पे उनको नियमित कर दिया गया। तो हमारी ये मांग है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बाकी मुख्यमंत्रियों से किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं है, वो भी एक न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं। अगर नियमित कार्यों के लिए हमारे संविदा के साथी लगे हुए हैं तो उनकी भी नियमितीकरण किया जाए। 5 दिन से लगातार आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है और विद्युत की आपूर्ति भी कई जगह बाधित हो रही है, तो देखिए, हमने अभी तक कार्य बहिष्कार किया, हम कोई हड़ताल पे नहीं है और ये कहीं न कहीं मिथ फैलाने का प्रयास किया जा रहा है वर्तमान ऊर्जा के प्रबंधन द्वारा। हमने ऑन ड्यूटी जो हमारे एसओस हैं, जो बिजली व्यवस्था हमारी चल रही है वहाँ पे, बल्कि हमारे एसओस को जो पाली में कार्य करते हैं उनको लगा रखा है कि वो बिजली की व्यवस्था को मेनटेन करके सुचारू रूप से चलाने का कार्य करें। तो हमारे तरफ से कोई भी इस तरह का कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे आम जनमानस को परेशानी हो। हम पब्लिक की हितों के लिए काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कोरोना काल में जब बड़े बड़े जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद हो गए थे, तमाम प्राइवेट घराने जो है बंद करके शटर डाउन हो गए थे, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि अगर हो सकता